हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो टीआईआई में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में यहाँ पे अब कुछ सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एज ऑफ स्टॉक में अगर आप देखते हैं तो 50% करेक्टेड है। यहाँ से आप पाएंगे तो 49.5 50 ऑलमोस्ट ये करेक्ट हो चुका है। और इसी जोन में ये वीकली टाइम फ्रेम है, आप देखें कि 2-3 कैंडल बन चुके हैं, मतलब अब स्टॉक स्टेबलाइजेशन का कुछ मूव ले रहा है। बिकॉज अगर आप जनवरी से देखें तो हर वीक यहाँ पे लोअर लोज लग रहे थे। वजह थी यहाँ पे आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है और फाइनली डबल बॉटम बनाया आरएसआई पे। वो एक कंफर्मेशन है कि स्टॉक यहाँ से शूटिंग दिखा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे ये डबल बॉटम थोड़ा और एक्यूरेटली आपको दिखेगा कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे अगर ये तेजी है तो स्टॉक नियर ब्रेकआउट आने वाला है जल्दी ही, जो कि रहेगा 2800। तो यहाँ पे नजर रखो स्टॉक में। इसमें अगर आप कुछ देख रहे हो तो स्टॉक को देखा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे स्टॉक के 2400 पे आसपास आएंगे और अभी करेंटली 2600 चल रहा है। तो इसमें अगर कुछ भी आप यहाँ पे देखते हो तो कोशिश करना 2500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, 2500 या 2550 का एक सपोर्ट लेकर ही एंट्री देखें, या फिर एड ऑन कैपेसिटी। अपसाइड में जो बड़ी तेजी आएगी यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो 2800 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आता है 200 डे ईएमए अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर स्टॉक ऊपर चलेगा तो भाई इसके ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे कुछ सपोर्ट बिल्ट होंगे और फिर ये सूट हो पाएगा। तो बाय द टाइम ये 2800 नहीं निकलता है तब तक तेजी नहीं आएगी। अब यहाँ पे कवर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में डबल बॉटम बना है, वीकली टाइम फ्रेम पे करेक्टेड है, वीकली टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड है। मंथली तो एज एन ओवरसोल्ड नहीं हो पाते, बट वीकली टाइम फ्रेम ही ज्यादा मैटर करते हैं। स्टॉक के आगे देखें तो यहाँ पे डिविडेंड भी रिसेंटली 2 रुपए का आया, 7 फेब 28 फेब यहाँ पे एक्स डेट था। रिजल्ट भी स्टॉक के रिसेंटली रहते हैं, जिसमें आप देखें कि जो सेल्स इस बार की है दिसंबर की, 4812 शेयर, सॉरी 4812 सीआर की है। लास्ट ईयर जो 4197 सीआर की थी। एक्सपेंसेस एज इट इज रहे, बिकॉज सेल्स राइज होती हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो 4321 का एक्सपेंस रहा, जो कि लास्ट टाइम 3728 था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना 491 सीआर, जो कि लास्ट टाइम 469। इंटरेस्ट 15 का लास्ट टाइम 3 था, सॉरी 13 था। डेप्रिसिएशन 127 सीआर, लास्ट टाइम 119। पीबीटी निकल के आता है 426 सीआर, जो कि लास्ट टाइम 946। एंड टैक्स परसेंटेज जबकि इस बार ज्यादा लगा है। यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट ये 3x टैक्स परसेंटेज रहा इस बार, 34%। लास्ट टाइम ये 12% का था। इसके बावजूद इसीलिए यहाँ पे अपन को 280 का अपन को एज एन जो प्रॉफिट देखने को मिला, नेट प्रॉफिट, वो इतना देखने को मिला है। तो कोई एज इन ज्यादा अपन को वीकनेस नहीं देखने को मिली स्टॉक में। नेट प्रॉफिट भले ही थोड़ा सा कम है, बट सेल्स यहाँ पे राइज है। ओवरऑल यहाँ पे इस बार एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए, और एक्सपेंसेस में जो ज्यादा अपन को तेजी देखने को मिलती है वो ओवरऑल यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी सी राइज हुई है। साथ ही साथ अदर इनकम देखें तो लास्ट टाइम एक शूटिंग थी अदर इनकम 609 सीआर की, जो कि इस बार 77 सीआर, और हर बार आप देखें तो इसी रेंज में रहती है 70 से 90। लास्ट ईयर बस ये अदर इनकम थोड़ी राइज थी, बट उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट काफी बेटर है। 10 का ईपीएस भी है। इन्वेस्टर्स में देखें तो एफआई ने स्टेक अपने 28% कर रखे हैं, डीआई के स्टेक रिसेंटली 15 हुए। तो स्टॉक सही चल रहा है, काफी करेक्टेड है। और गवर्नमेंट के स्टेक भी यहाँ पर आते हैं 0.45। और यहाँ पे जो डीआई के स्टेक हैं उसमें आप देखें निपन, मोतीलाल, एसबीआई, एचडीएफसी, LIC, एक्सेस, यूटीआई, डीएसपी, ये सारी कंपनीज हैं। और साथ ही साथ एफआईआई की बात करें तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, आरोही इमर्जिंग, टोयोटा, फर्स्ट सेंटियर इन्वेस्टर, बीएनपी परिभाष, ये सारे नाम आते हैं। तो स्टॉक में एक मैंने आइडिया तो दे दिया कि भाई स्टॉक को एक्यूमुलेट कहाँ किया जा सकता है। लेना छोटी ही क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी मत लेना अभी, क्योंकि स्टॉक बहुत बड़े मूव नहीं दिखाएगा। स्टॉक अगर कुछ ब्रेकआउट देगा भी तो इस रेंज में अपना कंसोलिडेशन ही रहेगा, और मैक्सिमम अगर और ऊपर जाता है तो भाई यहाँ तक की रेंजेस रहेंगी। 3200, इससे ऊपर के टारगेट्स अभी स्टॉक में है नहीं। तो इसी रेंज में अपना कंसोलिडेशन चलता रहेगा। यहाँ कहीं पे आता है तो बुकिंग करिएगा भाई, जो अपना 3200 है, और यहाँ से वापस अगर रिवर्स दिखा के 3000 या उसके नीचे जाता है तो वहाँ फिर से बाय कर सकते हैं। तो इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाय कर लिया और आप सीधा 8000 पे, सॉरी 4800 या फिर 5000 पे बेचोगे, वहां तक ऐसे नहीं पहुंचेगा। टाइम टू टाइम हर 10-15% पे आप बुकिंग करते रहिएगा और फिर डिप्स पे फिर से लेते रहिएगा। कुछ इस तरह से आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट को टाइम करिएगा। बाकी स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, अभी की बात नहीं करते हैं। स्टॉक ने जो पुराने रिटर्न्स दिए हैं, अगर आप यहाँ पे 2020 से देखें तो स्टॉक एक अच्छी बुल रन पे चल रहा है। 2020 से ओवरऑल स्टॉक ने 1500% के रिटर्न दिए हैं, और जो बुल रन स्टार्ट हुई थी यहाँ पे 2023 में, उसके अकॉर्डिंग देखो तो भाई स्टॉक 100% रिटर्न दिए थे। तो स्टॉक अच्छा है और बहुत टाइम से अच्छे रिटर्न भी डिलीवर कर रहा है। करेक्टेड है अब, तो नजर रखिएगा, हाथ से ना जाने दीजिए। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं वो सुबह 9:30 और शाम 8 बजे मैं लाइव आता हूँ। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।